अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मतलब 8 अक्टूबर को काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद अब तक क्या था, ये छिटपुट हिंसक घटनाएं हो रही थी, कुछ लाहौर में, कुछ इस्लामाबाद में, कुछ कराची में। अब ये फुल स्केल वॉर के मुहाने पर दोनों देश खड़े हैं। फुल स्केल वॉर, तस्वीरें देखिए आप, जगह जगह धुएं के गुबार। दोनों देशों की सेनाओं में भीषण जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को बांटने वाली 2640 किलोमीटर, कितनी 2640 किलोमीटर लंबी जो डुरंड लाइन है, जंग छिड़ी हुई है वहां पर। आज सुबह करीब 4 बजे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 12, ये देखिए वो तस्वीर भी दावे के तौर पर जारी की गई, ये वो एयर स्ट्राइक की तस्वीर, जिसमें 12 अफगानी नागरिकों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान पर। हालांकि अब पाकिस्तान बताया जा रहा है कि गिड़गिड़ा रहा है और युद्ध विराम के लिए वो घुटनों पर आ चुका है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। अफगानिस्तान के हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। फुल स्केल वॉर छिड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान में आप एक फ्रेंडशिप गेट एक है और बाबाए दोस्ती को भी निशाना बनाया। अफगानिस्तान ने बॉर्डर पर 6 अलग अलग जगहों पर अचानक अटैक किए, जिसमें पाकिस्तान की हालत पस्त हो चुकी है। यह भी जानकारी है कि कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान ने जकोकाबाद और सरगोदा एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा है। वायुसेना को तैनाती के लिए तैयार रहने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। और सुनिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ चुका है। अब एक और खबर है कि कांधार के बाद अब पख्तीपका, ये जो प्रांत के तेरू जिले में कई चौकियों को भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच जबरदस्त वहां पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। दावा है कि पख्तीका के तेरवा इलाके में अभी भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अभी भी तालिबानी फोर्स ने दावा किया कि उसने डुरंड लाइन पर पाकिस्तान की कई प्रमुख चौकियों और ठिकानों पर तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। और ये फॉरवर्ड मूवमेंट की तस्वीरें हैं, जिसको लेकर अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बॉर्डर की तरफ हमारी मूवमेंट बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। ये वो तस्वीरें। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानियों के हथियार, कुछ टैंक भी जब्त कर लिए हैं। पाकिस्तान की कई चौकियों को उड़ा दिया गया है। ये वो ड्रोन तालिबान पर, पाकिस्तान का दावा जो है वो ड्रोन स्ट्राइक की गई है तालिबान पर। और पहला हमला हालांकि वो 8 अक्टूबर वाला जो है, जिसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। तालिबानी पाकिस्तानियों को पीट भी रहे हैं, उनके टैंक, तोपे भी छीन रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें कई अफगानी सेना ने, ये वो तस्वीरें हैं, पाकिस्तान के सैनिकों को घेर रखा है, तो कहीं पाकिस्तानी सैनिक अफगानी सेना से पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो तस्वीरें भी कई वायरल तस्वीरें हैं, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानी जो सेना है वो पीटती हुई नजर आ रही है, दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। तालिबानियों ने पाकिस्तानियों की पैंट भी उतारी है। ये भी खबरें आ रही हैं, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, उनकी पैंट भी वगैरह भी उतारी गई है पाकिस्तानी सैनिकों की। खबर यह है कि तालिबान के भीषण हमलों से बिलबलाया पाकिस्तान अब कतर और सऊदी अरब की शरण में पहुंच गया है। कतर और सऊदी अरब, उसने इन दोनों अरब देशों से तालिबान से खुद को बचाने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने सऊदी और कतर से शिकायत की है कि तालिबानियों ने हिंसा शुरू कर दिया, हमें बचाओ। वो मनमानी कर रहा है, मतलब जैसे रोता है पाकिस्तान, हमने ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई की थी तो ट्रंप के पास, अमेरिका के पास रोने के लिए गया था। अब अफगानिस्तान तालिबान पिटाई कर रहा है, थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं, तो अब सऊदी का रुख किया है पाकिस्तान ने कि तालिबानी बहुत पिटाई कर रहे हैं, हिंसा शुरू हो चुकी है, तालिबानी अफगानिस्तान मनमानी कर रहा है। दूसरी ओर भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसकी किसी पड़ोसी से नहीं बनती या नहीं पटती है। सुनिए, अगर हमारे तरफ मुश्किल है तो एक पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी नहीं है, ईरान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। वो ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? हमारे खिते के ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? ये सब के सब क्यों खुशहाल है? मालूम हुआ कि उसके अंदर बातें ठीक करना चाहिए। और सवाल हुआ कि
ये जो झंडा है, हमने इसी झंडे के तहत जहाद किया, मुबारज़ा किया और कामयाबी हासिल किया, तो हमने ये झंडा बाला किया।